नमस्ते इंडिया। प्रेगनेंसी के जर्नी में बॉडी में फीमेल की बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स के उतार चढ़ाव होते हैं और बस इसी की वजह से डिलीवरी के बाद या तो फिर किसी किसी को प्रेगनेंसी के दौरान भी बालों का झड़ना जो है वो शुरू हो जाता है। देखिए वैसे तो ये आम तौर पर जब आपका बच्चा जो है वो 3 महीने का हो जाता है, 3 से 4 महीने का हो जाता है, तब आपके बाल जो है वो झड़ना शुरू हो सकते हैं। देखिए ये अब पूरी तरह से एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान और ख़ास तौर पर डिलीवरी के बाद आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। देखिए एक सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो दोनों ही बहुत ही तेज़ होता है, और इसकी वजह से आपके बाल जो है वो बहुत ही कम झड़ते हैं और रुक रुक के थोड़े बहुत झड़ सकते हैं। मगर आप जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, आपका बच्चा जैसे ही 3 से 4 महीने का हो जाता है, तो आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स का बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ जाती है। जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के जो हॉर्मोन्स होते हैं उसमें तेज़ी से गिरावट आती है, और इसकी वजह से आपके बाल जो है वो तेज़ी से झड़ने शुरू हो जाते हैं। देखिए इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके इंटरनल चेंजेस की वजह से ये होता है। वैसे तो हर औरत के बाल जो है वो डिलीवरी के 3 से 4 महीने बाद कभी भी झड़ना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो इसके साथ भी एक मिथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि लोग बोलता है कि आपका बच्चा जितना हंसेगा उतना ज़्यादा आपके बाल गिरेंगे। देखिए ये बस पुराने ज़माने की एक टेक्निक थी टाइम को याद करने की, कि वो जैसे कि बच्चा जो है वो 3 से 4 महीने का होता है तो वो हंसना सीखता है और उसी वक्त बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो बस पुराने ज़माने की एक टेक्निक थी कि वो टाइम को इस तरह से याद रखते थे कि जब बच्चा हंसता है तब आपके बाल गिरते हैं। तो बच्चे के हंसने की वजह से आपके बाल नहीं गिरते हैं, बल्कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स की गिरावट आती है उसकी वजह से आपके बाल गिरते हैं। देखिए अगर आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो आम तौर पर इंसान के सर पे 80,000 से 1,20,000 जितने बाल होते हैं। तो आपकी डिलीवरी के बाद लगभग हर रोज़ 100 से ज़्यादा बाल आपके टूट सकते हैं, और बहुत ही गुच्छे में आपके बाल जो है वो टूटते हैं। देखिए ये तो सारी बातें हमने समझी कि बाल क्यों टूटते हैं। अभी इसको हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आपके टोटली हॉर्मोन्स पर डिपेंड रहता है। देखिए ये टाइम जो है वो 1 साल तक भी चल सकता है या तो फिर 6 महीने तक भी चल सकता है। तो ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी के बाद आप अपने बालों को किस तरह से झड़ने से कम कर सकते हो। देखिए इसको पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है, ये आप कुछ भी कर लो आपके बाल तो झड़ने ही वाले हैं। हाँ मगर हम थोड़ी कोशिशें करके इसको हम कम कर सकते हैं, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि अच्छा अगर हम खाते हैं, हमारे शरीर में जब अच्छी चीज़ जाती है तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो बाहरी तौर पर दिखता है, जैसे कि स्किन, बाल, उस पर दिखता है कि आप कैसा खाना खा रहे हो। देखिए एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए हेल्दी डाइट जो है, अच्छा खाना जो है वो आपको डिलीवरी के बाद रिकवर करने में मदद करेगा, और साथ ही में आपकी बॉडी आपके बाल के लिए भी हेल्दी साबित होगा। आपको अपनी डाइट में ऐसे चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स और पोषक तत्व मौजूद हों, जो कि आपको फ्रेश फ्रूट, सब्जियाँ, साबुत अनाज और दूध से मिल सकता है। देखिए ये आपकी बॉडी को रिकवर करने में मदद करेगा। आपकी बॉडी जितनी जल्दी रिकवर होगी, बालों पे भी उतना ही जल्दी असर पड़ेगा। और ख़ास तौर पर आपको इस दौरान यानी कि डिलीवरी के बाद आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए और अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए। आप चाहो तो बार बार आप पानी पी सकते हो। अगर आप अपने बालों को ज़्यादा झड़ने से रोकना चाहते हो तो आपको अपने हेयर केयर रूटीन में भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक गहरी नमी वाले कंडीशनर और बायोटीन और सिलिका फोर्टिफाइड जो डिलीवरी के बाद वाले जो बालों के झड़ने को रोकने के लिए जो शैम्पू मिलते हैं उसको यूज़ करने के बारे में आपको ज़रूर ख्याल करना चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए।
और ख़ास तौर पर जब आप बाल धोते हो यानी कि शैम्पू करते हो तो आपको अपने बालों को पहले सूखने देना चाहिए, क्योंकि अगर आप गीले बालों में कंघी करते हो तो बाल टूटने के चांसेस और भी रहते हैं, क्योंकि जो हेयर पॉर्स होते हैं वो खुले हुए होते हैं और इसकी वजह से बाल जो है वो आसानी से झड़ सकते हैं। तो आप अपने बालों को सूखने तक का वेट करें, फिर आप बालों में कंघी कीजिए। या तो फिर अगर आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हो तो आपको अपने हेयर ड्रायर का जो डायल होता है वो आप कोल्ड पे रख सकते हो। अगर आप ड्राई बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा अपने सर पे मारोगे तो इसकी वजह से भी हेयर लॉस का खतरा रह सकता है। तो आपको उसका जो डायल होता है वो आप कोल्ड पे रख सकते हो, यानी कि ठंडी हवा आप हेयर ड्रायर से कर सकते हो। डिलीवरी के बाद खास तौर पर आपको स्ट्रेटनिंग और गर्म आयरन से आपको थोड़ी परहेज़ रखनी चाहिए। और सबसे ख़ास और ज़रूरी बात यह है कि आपको इस दौरान स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हो तो इसका सीधा असर हॉर्मोन्स पे पड़ता है, इसलिए आपको स्ट्रेस कम से कम लेना है। देखिए, ये जो है अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो जो हॉर्मोन्स होते हैं उसको संतुलित और असंतुलित यानी कि उसके बैलेंस में काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ सकता है। तो आप बीच बीच में एक्सप्रेशन बदलने वाले आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि आप एक गहरी सांस ले सकते हो, योगा कर सकते हो, व्यायाम कर सकते हो। ख़ास तौर पर आपको थोड़ा सा वक्त एक्सरसाइज करने के लिए निकालना चाहिए। आप योगा कर सकते हो, इससे आपको स्ट्रेस कम होगा। मेडिटेशन करने से दिमाग शांत होता है और इसकी वजह से भी हार्मोन्स पे सीधा असर पड़ता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बोझ महसूस कर रहे हो तो आप अपने दोस्तों से या तो फिर अपने घर वालों से बच्चा और घर में मदद मांग सकते हो। अगर आपकी डाइट बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस है तो आपको सप्लीमेंट ट्राई करने के बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। देखिए, विटामिन की जो सप्लीमेंट होती है, विटामिन जो होता है वो बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और डिलीवरी के बाद ख़ास तौर पर डॉक्टर और बाकी सब लोग विटामिन की टैबलेट्स आपको दे सकते हैं। विटामिन जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, भले ही आपके बालों के लिए ये उतना बेनिफिट ना दे, मगर आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर पर अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो आपके लिए विटामिन्स बहुत ही ज़रूरी होता है और डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं। तो आप विटामिन की सप्लीमेंट भी ट्राई कर सकते हो। तो अगर आप भी डिलीवरी के बाद अपने बालों को झड़ने से रोकने का प्रयास करना चाहते हो, या तो फिर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, एकदम गुच्छे में झड़ रहे हैं, तो आपको इन बातों का थोड़ा बहुत ज़रूर ध्यान रखना चाहिए।